हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सेशन में जुड़ चुके हैं दोस्त लाइव, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और साथ में जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। तो दोस्तों आज फिर हमसे डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और याद रखिएगा, आज पूरे 50% डिस्कस करेंगे और टारगेट जो है आज फिर से आपके लिए जो है 40, 45, 48 नहीं, पूरे 50 का 50 आपके लिए टारगेट रहेगा। बस 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कुछ सालों से। चलिए दोस्तों, सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ए में जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, 15 में से 15 आपका टारगेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने। सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा आगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, भारतीय सड़कों पर जेब्रा लाइन किस लिए होती है? 2019-2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बताइए। कारों को पार्किंग करने के लिए, जेब्रा पार करने के लिए, पैदल पार पथ के लिए या फिर साइकिली सवारों के लिए? जल्दी से बताइए। भारतीय सड़कों में जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए, पैदल पथ के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और ये रहा हमारे व्हाट्सएप पर। यहां से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल से दोस्तों, किस राज्य से? केरल राज्य से आपका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाथुला डैश राज्य में स्थित है? नाथुला इज लोकेटेड इन डैश स्टेट? नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। माफ कीजिएगा, बिल्कुल से दोस्तों, नाथुला दर्रा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये कहां स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। माफ कीजिएगा, कल के एक मैथमेटिक्स के पहले ही क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 90 मल्टीप्लाई 5/18 कर दिया था। 90 आपके 15 18 से घट जाते हैं, 5 से, पर मैंने 4 से काट दिए थे। मैं जल्दी में जो है क्वेश्चन गलत कर गया था। यहाँ 5 या 25 होगा, 25 मीटर पर सेकंड होगा, ना कि 20 मीटर पर सेकंड। उससे सही कर लीजिएगा। बिल्कुल जी दोस्तों, यहां पर सिक्किम इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, डैश में गोवा भारत का अंग बना था? या फिर कह सकते हैं गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था? 19, 20, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। डैश ए बिकम ए पार्ट ऑफ गोवा इन इंडिया? इंडिया का गोवा जो है इंडिया का भाग कब बना था? 1961 में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा कब करा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध डैश थे? आर के लक्ष्मण वाज ए फेमस, एक काल्पनिक कथाकारक थे, एक व्यंग चित्रकार यानी कार्टूनकार थे, एक चलचित्र निर्देशक थे यानी डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, या फिर एक संगीत निर्देशक थे? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी एक बुक भी आती है, आर के रामायण, मालगुडी डेज, और एक को याद आ रही है, ठीक है, एक और याद आ रही है, ठीक है, कुछ एक मालगुडी सी एक और थी, आर के नारायण द्वारा लिखी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक भी थी। और इन्हें जो है ना कि बुक के लिए जाना था, इन्हें जाना जाता है कार्टून के लिए। किसके लिए? कार्टून के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ी हैं? पनामा नहर जो है, ये पनामा कैनल जो है जोड़ती है अटलांटिक और उत्तर महासागर को, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक और हिंद महासागर को, या फिर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल जी दोस्तों, पनामा नहर जो है किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भारत में मतदान का अधिकार डैश के आधार पर है?
द राइट टू वोट इन इंडिया इज ऑन द बेसिक ऑफ, किस बेस पर है? शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर, आयु के आधार पर, या फिर प्रॉपर्टी यानी संपत्ति पे अधिकार पर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सिंपल सा है, आप सभी को बताएं तो भारत में मत डालने की उम्र होती है 18 वर्ष होती है। या ना तो शिक्षा देखकर दी जाती है, ना धर्म देख के दी जाती है, ना संपत्ति देख के डाली जाती है, ये आयु देख के डाली जाती है। तो आयु ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, भारत परमाणु परीक्षण डैश में करता है। इंडिया कैरीज आउट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ महाजन, पोखरण, श्री हरिकोटा या फिर कल्पना कप्पम में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। भारत जो है अपने परमाणु परीक्षण कहां पर करता है? बिल्कुल दोस्तों कहां? पोखरण में करता है। कहां? पोखरण में करता है। आपको बताना है पोखरण जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो जरूर आपको बताना है पोखरण जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय गान का समय लगभग डैश सेकंड है। इंडियन नेशनल एंथम इज अबाउट डैश सेकंड, कितने? 52 सेकंड। बिल्कुल सीधे कितने? 52 सेकंड का है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? 2019 या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री इन दी स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट में जो काउंसिल का हेड होता है कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव। अब राज्य सरकार है, अगर मैं बात करूं सेंटर मिनिस्टर की, सेंटर मिनिस्टर जितने भी होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? प्रधानमंत्री पर डिपेंड होते हैं। उसी तरह राज्य के जो मंत्री परिषद होती है वो किस पर? आपके बिल्कुल सीधे किस पर? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री पर आधारित होती है, या फिर कह सकते हैं मुख्यमंत्री इनका हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सुनिएगा, नेपाल, इंडिया, भारत, माफ कीजिए, नेपाल, इंडिया, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, नेपाल, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया तो है तो आपके देश के नाम, पर याद रखना संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, साथ में एक महाद्वीप भी पड़ता है, तो कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी ऐसे डाल देता है। तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अरिहंत क्या है? व्हाट इज अरिहंत? 2020 या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है या फिर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और नियंत्रण प्रणाली है, एयरबोर्न अर्ली वेयरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, या फिर मल्टी वेरल रॉकेट लॉन्चर है, या फिर परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया होगा, मैं बोलूं आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस अरिहंत, तब आपको समझ आ गया होगा ये ना तो एक हवाई जहाज है, ना एक वेयरिंग लॉन्चर है, या फिर आपका रॉकेट लॉन्चर है, ये आपकी एक प्रकार की क्या है? पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है। पर कैसी पनडुब्बी है? न्यूक्लियर पावरिट सबमरीन है, कह सकते हैं परमाणु संचालित पनडुब्बी है। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? Who was the first Indian woman president of India? ऑप्शन सुनिएगा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूएनओ की पहली महिला बनी थी, ठीक है। और बात करें प्रतिभा सिंह पाटिल की तो क्या बनी थी? भारत की पहली राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, डैश ने फतेहपुर सिकरी बनवाया था? फतेहपुर सिकरी बनवाया था औरंगजेब ने, रजिया सुल्तान, अकबर या फिर शाहजहां? बिल्कुल से दोस्तों किसने? अकबर द्वारा जो है क्या बनाया गया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेश मंत्री कौन है? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है भारत के? तो जल्दी से बताइए। एक्सटर्नल करंट अफेयर मिनिस्टर आपसे पूछे गए हैं, कौन है? ऑप्शन सुनिएगा, मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंह,
अरुण जेटली या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। अरुण जेटली मेरे ख्याल से 2019 या 20 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। मनोहर पर्रिकर मुझे याद आ रहा है शायद गोवा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, शायद, मुझे याद नहीं है। राजनाथ आपको बताना है, ठीक है, राजनाथ जो है वर्तमान में जो है, ठीक है, जरूर बताना है, राजनाथ जो है वर्तमान में मंत्रिपरिषद में कौन सा इन्हें डिपार्टमेंट मिला है? यहां राइट आंसर रहेगा सुब्रमण्यम जयशंकर। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अब सुब्रमण्यम जयशंकर याद रखिएगा, ये विदेश मंत्री है और इनकी स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट होती है। कोई भी चाहे यूएसए की तरफ से कुछ आए या फिर चाइना की तरफ से आए, इनकी एग्जिट स्टेटमेंट जो होती है बहुत बढ़िया होती है और सीधा इनका जवाब होता है हाँ या ना में। और जल्दी से बताइए 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। और जरूर व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। सेक्शन बी रहेगा जनरल नॉलेज का, 5 क्वेश्चन रहेंगे, किससे? रीजनिंग के। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से नंबर जोड़ी को चुने जो दूसरों से अलग है। 6 2 5, 2 3 6, 3 3 9, 3 1 6। अब ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से 6 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से कितना आ गया? 9 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई 1 से कितना? 6 आ गया। पर यहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत रहेगा। पहले मैं भी देख रहा था ये कैसे होगा, फिर जाके मुझे समझ आया ये कर क्या रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 9 25 49 डैश 121। आपको बताया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का नहीं 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, यानी 2 2 का गैप आ रहा है, फिर 9 का कितना होता है? 81 होता है, नहीं 81 यहां आएगा, फिर 11 का है 121। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 18 71 65 60 56 53 या नेक्स्ट क्या आएगा? 71 65 60 56 या फिर 53। यहां देखोगे कितने का गैप है? 6 का गैप है। नेक्स्ट देखोगे कितने का? 5 का गैप है। नेक्स्ट देखोगे 4 का गैप है। नेक्स्ट देखोगे 3 का गैप है। कितना माइनस हो रहा है? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 में 1 माइनस कितना? 2 आ जाएगा। कितना? 2 माइनस कर दो कितना? 51। कितना? 51 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब फाइंड दी आउट, ठीक है, और ज्ञात करना है आपको इनमें से दिल्ली, यांगून, मुंबई, बेंगलुरु। दिल्ली कैपिटल है किसकी? ठीक है, दिल्ली किसकी कैपिटल है? जल्दी से बताइए। भारत की। मुंबई है कैपिटल किसकी? जल्दी से बताओ किसकी? मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? ये आपको पता है। अब सभी कैपिटल है। यांगून किसकी कैपिटल है? यांगून म्यांमार की कैपिटल है। यहां कंफ्यूजन क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है ये दोनों कैपिटल हैं किसी देश की, किसी देश की कैपिटल है और ये किसी स्टेट की कैपिटल है। अब कंफ्यूजन क्या होगा? कंफ्यूजन कुछ नहीं है। यहां पर याद रखिएगा ये कैपिटल होने के बावजूद जो है ये सभी जो है एक प्रकार की सिटी हैं। क्या है? सिटी हैं, ठीक है। क्या है? सिटी हैं भारत की सभी सिटी है। यांगून जो है म्यांमार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 144 72 24 12 4 क्या आएगा? 4 के बाद 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या फिर 3 आएगा। सेक्शन बी रहेगा 21 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन, यानी कितने? 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 में से फिर बोल रहा हूं 15 क्वेश्चन का ही टारगेट आपके लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वजन का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? ऑप्शन है सेंटीमीटर, लीटर, मीटर या फिर ग्राम। वजन करेंगे, वजन को सेंटीमीटर में डिनोट नहीं कर सकते, लीटर में नहीं कर सकते, मीटर में नहीं कर सकते, किस पे कर सकते हैं? ग्राम में कर सकते हैं। तो बिल्कुल सी दोस्तों डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स। ऑप्शन सुनिएगा, इनमें से कोई नहीं। पका हुआ भोजन, हवा या फिर चाय। ध्यान से राइट आंसर बताइए। 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक संसाधन है। नेचुरल सोर्स क्या है? हवा जो है एक प्रकार की क्या है? नेचुरल सोर्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, टेलीविजन को सिंदूर
नियंत्रण, ठीक है। अब ये यहाँ सिंदूर हो गया, कुछ हो रहा है, ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो। सिंदूर नियंत्रण, जिसे हम रिमोट कंट्रोल करने वाले यंत्र में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें किस वेव का यूज या फिर किस रे का यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। यूवी रेस का, गामा रेस का, इंफ्रारेड का या फिर एक्स रेस का। 2020, 2019, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन पूछने का थोड़ा, ठीक है, हर क्वेश्चन जो है सेम आंसर था, पर क्वेश्चन का जो लेवल था या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन पूछने का ढंग जो था हर क्वेश्चन में अलग था। तो टेलीविजन के जो रिमोट कंट्रोल होता है वो किन किरणों पर काम करता है, इंफ्रारेड। किन पर? इंफ्रारेड पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, 23 का ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गाजर में मुख्य रूप से डैश होता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है मेनली कैरेट में? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। 2019, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। संतरे में भी आपका पूछा गया था, गाजर आपका एआरओ पालमपुर में पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन? बिल्कुल जी दोस्तों, गाजर जो होती है ये आंखों के लिए अच्छी होती है, तो क्या पाया जाएगा? विटामिन ए। बिल्कुल जी, तो क्या विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? आपको शाकाहारी बताना है, टाइगर, लायन, गाउ या फिर इनमें से कोई नहीं। बाघ, शेर, गाय या फिर इनमें से कोई। शाकाहारी आपको बताया, बाघ जो होता है मांसाहारी होता है, शेर मांसाहारी होता है, गाय जो होती है क्या होती है? शाकाहारी होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मदिरापान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति होती है? Which part of the human body is damaged by extension drinking या फिर extension alcohol? अल्कोहल अधिक करने से या ड्रिंक ज्यादा करने से शरीर का कौन सा भाग क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। गुर्दे, हृदय, यकृत या फिर फेफड़े। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल जी दोस्तों, शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव शरीर का क्या? लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द वेयर ऑफ द मशीन पार्ट? ऑप्शन सुनिएगा, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है। 2020 या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो कुछ समय बाद क्यों घस जाते हैं? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है? घर्षण बल होता है। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, इसलिए जो है उनका कुछ भाग जो है घिस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के होते हैं, क्या होते हैं? ऑटोस्ट्रॉप्स होते हैं, होमोगॉल्स होते हैं, एलोट्रॉप्स यानी अबरूप होते हैं या फिर आइसोमरो होते हैं। ठीक है, आइसोमर होते हैं। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं कार्बन के क्या होते हैं? अबरूप होते हैं। क्या होते हैं? अबरूप होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, इंद्रधनुष के रंग का क्रम होता है द कलर ऑफ द रेनबो। अब कलर ऑफ रेनबो 2019 में, ठीक है, सिंपल सा बता दो, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 3 साल पीछे रहा था। कभी मिडल का रंग पूछता है, कभी जो है, अब मुझे याद है 2022 में पूछा गया। ठीक है, जब तक मुझे याद है 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, या तो आपसे लास्ट रंग पूछ लेगा या फिर मिडल पूछ लेगा या फिर सेकंड से लास्ट पूछेगा, कुछ इस तरह से पूछेगा। बस याद रखना है विव ग्योर। क्या? विव ग्योर याद रखना है। ग्रीन बीच में होता है, वायलेट यानी बैंगनी से शुरू होता है, रेड पर जाकर खत्म हो जाता है। बस ये 2 चीजें याद होगी, फिर आपको कोई नहीं बुला सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अधातुओं के समांगिक मिश्रण को डैश कहा जाता है। मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? अलॉय कहा जाता है। बिल्कुल जी दोस्तों, क्या? मिश्र धातु। क्या कहता है? मिश्र धातु कहा जाता है। क्वेश्चन मैंने फिर से रिपीट रहा है क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल रिपीटेड रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31, नब्ज यानी नाड़ी मापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा डैश का पता लगाने के लिए की जाता है। नब्ज यहां से मापी जाती है डॉक्टर द्वारा, किसके लिए? पल्स यूज की जाती है, ब्लड के लिए, ब्रीथिंग के लिए,
तापमान के लिए या फिर हृदय गति के लिए। ब्लड देखना होगा तो क्या करेंगे, ब्लड देखना होगा तो ब्लड को टेस्ट करेंगे। ब्रीथिंग चेक करनी होगी तो यहाँ से चेक करते हैं नाक से। टेम्परेचर देखना हो थर्मामीटर लगा सकते हैं। पर हृदय गति देखनी होगी तो क्या डॉक्टर नब्ज देख लेता है, क्या करता है, नब्ज देखता है। तो बिल्कुल दोस्तों डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? ऑप्शन सुनिएगा, जी मार्कोनी, लाइवेसर, डब्ल्यू रॉन्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा? बिल्कुल जी दोस्तों किसने करी थी? डब्ल्यू.सी. रॉन्टन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेड है। इनमें से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है? जब तक मुझे याद है 2019 या 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 या 20 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। जल्दी से बताइए, ग्लास जो है इसे कट किया जाता है किससे? सीसी से, हीरा से, लोहे से या फिर ग्रेफाइट से। अब भैयों को पता नहीं होता, ठीक है, मुझे भी तब जब पता नहीं था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं तो करके आता लोहा। पर इसका राइट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? बिल्कुल जो क्या, हीरे से काटा जाता है। किसे? हीरे से काटा जाता है। किसे? शीशा को, ठीक है, ग्लास को जो है किसके द्वारा? हीरे से काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। कार की बैटरी में किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6, C6H2O6, C6H2O12 या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल से दोस्तों क्या होता है? H6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट रहेगा। सेक्शन डी रहेगा मैथमेटिक का, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है एक वायुयान इंफाल से 9:50 पर बजे उठता है, यह दिल्ली 22:30 पर पहुंच जाता है या फिर बजे हवाई अड्डे पर उतरता है, तो यह दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेता है? 19:50 प्लस 10 ऐड कर दोगे तो मान सकते हैं क्या है? 20 बज गए। 20 के बाद 21 और 22 के बाद कितने? 22 के बाद 30 मिनट और अलग ले रहा है। कितने मिनट अलग ले रहा है? 30 मिनट लग रहा है। 10 यहां से ले, 30 यहां से कितना हो गया? 40 मिनट उसने अलग लिए। यहां से कितना? यहां से हमने 20 मान लिया था, 21 और 22 कितने घंटे ज्यादा लिए? 2 घंटे 40 मिनट उसने ज्यादा लिए, या फिर कह सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट में वो जो है इंफाल से कहां पहुंच गया? दिल्ली वो पहुंच गया। अब इंफाल बताइए, इंफाल जो है किस राज्य की कैपिटल है? जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6a तथा 6+a, तो औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है? औसत ज्ञात करनी है। औसत क्या होता है? किसी भी दो संख्या की औसत ज्ञात करनी होगी। मुझे 6 और 6 की औसत ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं इन्हें प्लस कर दूंगा, कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। टोटल संख्या कितनी है? 2 है, बटा कर दूंगा। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं का योग निकालो यानी प्लस कर दो। 6 - 1 प्लस 6+a बटा 2। 6 कितने हो गए? 12 हो गए। माइनस के ए और माइनस का प्लस ये कट गया, कितना हो गया? 12/2 हो गया। कितने से कट गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आपके पास राइट आंसर दिया है। और सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल है, याद रखना मैथमेटिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो हिला के रख देंगे, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल लेवल्स के हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लो, 64 किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। 25 किसका? 5 का। माइनस कर दो, कितने? 3 आपके पास राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मूल ज्ञात कीजिए 82 80 का। कितना? 82 81 का राइट आंसर ज्ञात कीजिए। यहां पर आपका रूट है। क्या है? रूट है। यह भी क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का होमवर्क रहेगा। ठीक है,
अगर ध्यान से देखोगे राइट आंसर आपके पास है, क्या रहेगा, ठीक है 81 हो नहीं सकता, 81 भी नहीं हो सकता। अब 81 बटा 80 और 90 और 80 हो नहीं सकता। 81 मल्टीप्लाई 81 करोगे तो एक आपका कैरी आया, 91 बटा 91 करेंगे तब भी एक कैरी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी में एक राइट आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.222 मल्टीप्लाई 100 का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, नीचे आपका 1000 आ गया, 2 0 से 2 0 घटी, कितना 22/4/10 कितना 22.4 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्या का अनुपात कितना है, 2 और 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, उनका अनुपात 3 और 4 हो जाता है, तो वो संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन सिंपल है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पिछले वीडियो में या फिर पिछले कल मैंने करवाया था। मान लेते हैं 2x और 3x है, उन दोनों में कितने प्लस किए जाते हैं, कितने जोड़े जाते हैं, 9 + 9 प्लस किए जाते हैं। अब ये कितने के बराबर हो गए, अब ये कितने के बराबर हो गए, 3 और 4 के बराबर हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना 8x, 9 चौके 36 और 3 3 कितने 9x और 9 3 27 कितने 27x आपके हो गए। 9x में से 8x माइनस करो, कितना x आ गया। 36 में से 27 माइनस करो, कितने कितने आएंगे, 9 आपके आएंगे। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 9 है। और क्या माना था, हमने माना था 2x और 3x, a और b। a हमारे पास 2 गुणा 9 आ जाएगा, कितना 9 दूने 18, 3 गुणा 9 कितना, b कितना आ जाएगा, 3 गुणा 9 9 3 27 कितना 18 और 27, क्या 18 और 27 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2 से 3 साल रिपीट ही रहा था क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट चांस है कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो बताइए 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब ये पहिया है, ये होती है उसकी त्रिज्या जो कि 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब पहिए का एक चक्कर, ठीक है, पहिए का एक चक्कर जो होगा एक परिधि के बराबर होगा। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई कितना 42, ठीक है 42। अब यहां से चेक करो कि मीटर में आंसर निकालना है तो बटा क्या करना है। अब 42 को मीटर में निकालोगे तो बटा 100 कर दो, ठीक है, 7 से काटा 7 छिके 42, ठीक है 7 छिके 42, 44 मल्टीप्लाई 6/100। काटना नहीं है, बस यहां आपका आंसर सामने है। 42 गुणा 6, 6 चुके 24, 2 कैरी 6 चुके 24, 24 25 और 26 कितना 26, 664/100 कितना आ जाएगा 2.64, कितना आ जाएगा जल्दी से पाओ 2.64 आपका आ जाएगा। जल्दी से कितना आ जाएगा 2.64 आपका आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास मीटर में है। ये क्या है, क्या वैसे एक परिधि है, यानी एक परिधि एक चक्कर के बराबर है, यानी एक चक्कर की वैल्यू, ठीक है, एक चक्कर की वैल्यू कितनी है 264, यानी 2.264 मीटर है, यानी 2.64 मीटर है। तो 400 चक्कर, ठीक है, 400 चक्कर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 400 को, तो 2.64 मल्टीप्लाई 400, पॉइंट हटाओ तो 100 नीचे, 100 यहां डिवाइड हो जाएगा, तो 264 को मल्टीप्लाई करो 4 से। सिंपल सा क्वेश्चन, 4 चौके 16, 1 कैरी, 6 चौके 24, 1 25, 25 का 2 कैरी, 4 दूने 8, 8 2 10 कितना 4 चौके 16, ठीक है, हाँ 16 आएगा यहाँ, कितना 1056 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। यानी 400 चक्कर में वो कितने मीटर दूरी तय करेगा, 1056 मीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 20 किलो गोलियां हैं और एक गोली का भार 440 ग्राम है, माफ कीजिएगा। तो बक्से में, या फिर बक्सा होगा यहां, ठीक है, बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं। एक बक्सा है, उसमें टोटल 20 किलोग्राम गोलियां, एक गोली कितनी 40 ग्राम की है। तो गोलियों को निकालो ग्राम में, तो 20 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, कितना 20,000 ग्राम आपका आ जाएगा। एक गोली कितने की है 40 की है, 20,000 किलो को गोलियों में निकालना होगा, तो बटा 40 कर दो, 0 से 0 कटा, 2 से काटा कितना 1000 आ गया, फिर 2 से काटा कितना आ गया
500 आ गया, 500 आपके सामने राइट आंसर था, 500 इसका राइट आंसर आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर है 100 एंड x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16, देन फाइंड x। x आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं है, यहां सोच समझ के करोगे तो राइट आंसर आपके पास है। यही क्वेश्चन जो है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कंफ्यूजन करेंगे। इस क्वेश्चन में टारगेट बना सकता हूं कि 13 क्वेश्चन का आपको मैथमेटिक्स में टारगेट लेके चल सकते हो, पर जिनका थोड़ा सा हाई लेवल हो चुका है ये क्वेश्चन उनका सही होना चाहिए। यहां क्या कर सकते हो, यहां मान सकते हो कि x प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू कितना है 100 है। x प्लस वाई अपॉन 100 और 10 को आपको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, पावर से पावर कट गई, ये क्या बन गया x प्लस वाई बराबर है 10 बन गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब यहां पर याद रखना इक्वेशन 1 को, अब इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई की पावर 2 16, अब x माइनस वाई की पावर 2 इसे क्या लिख सकते हो 4 की पावर 2, क्योंकि 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16 होते हैं। पावर से पावर कड़ी क्या गया x माइनस वाई बराबर है 4 आपके पास आ गया। अब इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जो है ऐड कर दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर है 100, x माइनस वाई बराबर है 4। ऐड करना यानी प्लस करोगे तो यहां से देखोगे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ x प्लस है, यहाँ x माइनस का ये कट जाएगा, बराबर है प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और x आपके पास कितना आ जाएगा 7 आपके पास आ जाएगा, 2x बराबर है 14, कितना आ जाएगा x आपके पास 7 आ गया, x आपके पास 7 आ गया। अब क्या करना है, x ही हमें निकालना था, x हमारे पास कितना है, x हमारे पास 7 दिया गया है, कितना 7 दिया गया है। अगर x y बोलता, ठीक है, x और y बोलता तो क्या करना था, ठीक है, अगर x और y, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी है जैसा जहां आपको x और y निकालने के लिए बोला हुआ है, x आपने निकाल लिया 7 है तो कुछ नहीं है, x माइनस, ठीक है, कुछ में पुट कर दो, मैं करता हूं x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी x का स्क्वायर कितना आएगा, x का स्क्वायर 49 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 17, यहाँ प्लस है दूसरी साइड चला जाएगा माइनस में, या फिर यहाँ प्लस है तो ये जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 16, जल्दी से 49 में माइनस 16 करोगे कितना, ठीक है, कितना यहाँ से 3, यहाँ से कितना 2, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 23, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा और x आपके आगे जाके आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, 0.821 को प्रतिशत में अभिव्यक्त करो, ठीक है, प्रतिशत में अभिव्यक्त करना है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाओ 3 जोर आ जाएगी। अब प्रतिशत में व्यक्त करना है तो प्रतिशत में जब भी बोले निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है, पर प्रतिशत साथ में हो तो डिवाइड होता है, प्रतिशत करना हो ज्ञात करना तो मल्टीप्लाई होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, क्या बन जाएगा 82.1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आपको दिया गया है, पहली संख्या इतनी है, यानी ये क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, 11 मल्टीप्लाई 77 2 जीरो, और पहली संख्या कितनी है 275 है, 275 दूसरी साइड बदल जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी डिवाइड में चली जाएगी। अब यहां से निकालो, 5 से काटो, कितने से 5 कम 5 5 बजे 25, 2 कैरी 5 बजे 25, कितना यहाँ पर आपका 55 आ गया, यहां से 5 से काट दो, 5 कम 5 बजे 25, ठीक है, 5 बजे 25, 2 कैरी 1 0 आ गया, ठीक है, नहीं 5 से 35 था, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, यहां सिंपल था 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहां 2 कैरी चला गया तो अब कटेगा 5 बजे 25 से, 5 बजे 25 से कटा, फिर 2 कैरी आ गया 0, कितना बन गया 20 बन गया, 5 चुके 20 और 1 0 कैरी आ गया, कितना आ गया 1540 और बटा कितना हो गया 55 हो गया, फिर 5 से कट जाएगा 11 आ जाएगा, फिर 5 से कटा 5 3 15 के बाद आपका 4 है, 4 के लिए हम कैरी ले लेते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 8 5 40 होता है, कितना आ जाएगा 308 बटा 11, 11 से 11 कट जाएगा तो कितना आ गया 308 के पास, क्या सेकंड संख्या आपकी क्या होगी 308 आपके पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
x प्लस 3 बराबर है 0, तो फाइंड दी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, x बराबर है -3 हो जाएगा, x आपके पास क्या है -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया जिसका व्यास 105 सेंटीमीटर है तो 310 या 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होगी। मैंने बोला है एक चक्कर जो होता है एक परिधि के बराबर होता है, जिसमें आपको व्यास जो होता है टोटे, ठीक है, ये पूरी लाइन जो होती है यहां से यहां तक पूरा व्यास होता है, आधा कर दोगे त्रिज्या हो जाएगी, यानी 105/2 कर दोगे, r आपके पास आ गया। परिधि याद करनी है 2πr, यानी 2πr यानी क्या हो जाएगा 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 105/2। अब यहां सेंटीमीटर है, यहां मीटर में याद करना है, तो कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो इसे डिवाइड करो, 2 से 2 कटा, 7 से काटोगे 7 एकम 7, यहां 3 काट दिया गया, 5 सते 35, कितने 5 सते 35, तो 22 मल्टीप्लाई 15, 22 मल्टीप्लाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 कैरी 5 एकम 5, 10 11, 111 आ गया, 2 और 2 कितना आ गया 0 3 3, कितना आ गया 330 सेंटीमीटर आ गया। परिधि की वैल्यू क्या है, परिधि की वैल्यू है 330 मीटर सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में अगर याद करना है तो बटा 100 कर दो, कितना हो जाएगा 3.30 मीटर। एक चक्कर कितने का है, एक चक्कर जो है, ठीक है, एक चक्कर 330 मीटर का है, 3.30 मीटर का है, 3.30 मीटर का है, तो 330 मीटर, ठीक है, 330 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर ज्ञात करने होंगे, 100 चक्कर करने होंगे, कितने 100 चक्कर करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। बस कुछ नहीं करना था, यहां आपको जो है क्या करना है, 3.30 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, नहीं माफ कीजिए, नीचे 100 नहीं आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 330 से, क्योंकि 330 मीटर आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है, 303 से 330 कट जाएगा, आपका पास 100 आंसर आ जाएगा। सेकंड लाइन क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात दिया, बी और सी का अनुपात दिया, ए और सी का निकालना है। क्या 3 4 8 9, 8 यहाँ 24, 9 चुके 8 चुके, माफ कीजिए 3 8 24, 4 8 32 और 9 चुके 36। ए और सी निकालना है, यानी 24 और 36 कट जाता है, 4 से कटा 6 और 4 से कटा कितना, जल्दी से 4 से कटा कितना, 9 चौके 36 और 6 छके 36, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, 2 से कटा 2 आया, 2 यहां से कटा 3 आ गया, तो ए और सी का अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है, यदि x क्या है, x 1 है तो विजक का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस 3, x आपको क्या दिया हुआ है 1 दिया, तो 1 मल्टीप्लाई प्लस 3 ज्ञात करो, कितना 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 आपके पास आ गया, 5 आपको राइट आंसर ज्ञात करना था, कुछ नहीं करना था, बस इतना सही क्वेश्चन आपको करना था। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जावार्थ लिखिए और जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। जितने क्वेश्चन आपके राइट थे, सेशन को लाइक और शेयर करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।